सब कुछ झूठ है। आप में से कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बनने वाला। आप में से कोई भी व्यक्ति करोड़पति, अरबपति बिल्कुल नहीं बनने वाला। ये जो आप वीडियोस देखते हैं ना, इनमें बताई गई सारी बातें झूठ होती हैं आपके लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये सच बताना बहुत जरूरी है। आप में से कोई भी व्यक्ति करोड़पति, अरबपति नहीं बनेगा। आप इन वीडियोस को देखकर सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं। आने वाले महीनों में आप करोड़पति बन जाएंगे, ऐसे आश्वासन आपको दिए जाते हैं, ऐसी गारंटी आपको दी जाती है। आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएं, इन वीडियोस को देखने के बाद आपके पास कितना पैसा आया, आप कितने करोड़पति बने, साल 2 साल में, 6 महीने में, क्या अरबों में, करोड़ों में खेलने लगे, आपकी गरीबी दूर हो गई। अगर दूर हो गई है तो बताइए, और नहीं हुई है तो भी बताइए। ज्योतिष को बदनाम मत करिए। ज्योतिष का ज्ञान पवित्र है। बस ज्योतिष और ज्योतिष के द्वारा बताए गए जो नियम हैं, उनको हम अपनी मर्जी से फॉलो करते हैं। कई बार ज्योतिषी जो हैं, कुछ ज्योतिषी, सब ज्योतिषी नहीं, आपको सही गाइडेंस देते हैं, लेकिन उसमें आप अपनी टांग अड़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिलते। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों नहीं बनते हैं आप करोड़पति। जैसे हमें बचपन से एक बात सिखाई जाती है, पैदा होते ही हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग यही सिखाते हैं कि झूठ मत बोलना, गाली मत देना, किसी से लड़ना नहीं, चोरी मत करना, सुबह जल्दी सोकर उठना, शाम को समय से सो जाना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, किसी की कोई चीज चोरी नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना। ये सब चीजें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं। तो आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने अपने माँ बाप से ये सीख ली होगी और अपने बच्चों को ये सीख दे रहे होंगे। दिल पे हाथ रख के बताइएगा, आपने अपने माँ बाप की बात कितनी मानी, नहीं मानी। कहीं ना कहीं आपने झूठ भी बोला होगा, कहीं ना कहीं आपने गाली भी दी होगी, कहीं ना कहीं आपने किसी को चीट भी किया होगा, छोटा किया, बड़ा किया, लेकिन किया होगा। अब हमारे मम्मी पापा ने हमें सिखाया था किसी का दिल ना दुखाओ। अब आप मेरा दिल दुखो रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बेल आइकन के बटन को नहीं दबा रहे हैं। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाएंगे, तब तक कैसे दिल खुश होगा आपका भी और मेरा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। हमने ना बहुत सारी किताबें पढ़ी, स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन से, लेकिन कभी भगवान ने जो नियम बनाए, ये नियम कानून जिस किताब में लिखे थे ना, उनको पढ़ा नहीं, या पढ़ा तो ठीक से नहीं पढ़ा। क्या हमने अपने माता पिता की हर एक बात मानी? इसका जवाब होगा नहीं। यानी कि जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया। क्या हमने जानने के बाद भी बुरा कर्म नहीं किया? अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनको कहा जाता है कि नॉनवेज मत खाइए, ये पाप है, उसके बावजूद भी खाते हैं। जानने के बाद भी वो नॉनवेज खाते हैं, जीव हत्या करते हैं, जानबूझकर लोगों को का दिल दुखाते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जो चीजें आपके अच्छे ग्रहों को खराब कर देती हैं, आपके ज्योतिष के जो ग्रह हैं, उनके शुभ प्रभावों को नष्ट कर देती हैं। आप कहेंगे ये छोटी सी बात है, लेकिन जी नहीं, ये छोटी सी बात आपको बड़े बड़े रिजल्ट देने से रोक लेती है। अब आप में से कुछ लोग अमीर क्यों नहीं बनते हैं, या अधिकतर लोग अमीर क्यों नहीं बनते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कुंडली है, ये कुंडली आप देखिए, इसमें 1 से 12 तक नंबर लिखे हुए हैं। ये कुंडली के 12 घर हैं, और ये 12 घर में ना कोई नंबर लिखा हुआ है। किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5। ऐसे ही आप अपनी कुंडली खोल के देखेंगे ना, तो उसमें भी ये 1 से 12 तक के नंबर किसी न किसी खाने में लिखे होंगे। अब 1 नंबर जो है वो है मेष राशि, 2 नंबर जो है वो है वृषभ, 3 है मिथुन, 4 है कर्क, 5 है सिंह, 6 है कन्या, 7 है तुला, 8 है वृश्चिक, 9 है धनु, 10 है मकर, और 11 है कुंभ, और 12 है मीन राशि। ये हो गई 12 राशियां। यही 12 राशियां आपके 1 से 12 नंबर तक के खानों में कहीं ना कहीं लिखी हुई है। 1 नंबर जहां लिखा है वो मेष हो गई, 12 लिखा है वो मीन हो गई। तो अपनी कुंडली में देखिए कि किस खाने में कौन सी राशि आ रही है, कौन सा नंबर आ रहा है। अब जो ये राशियां है ना, इन राशियों के स्वामी भी होते हैं।
इनके लॉर्ड भी होते हैं। तो जब तक इनके स्वामियों को नहीं समझेंगे तब तक इन राशियों को भी नहीं समझा जा सकता है। तो जैसे मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल, वृषभ और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, कर्क और के स्वामी चंद्रमा होते हैं, सिंह के सूर्य होते हैं, मिथुन और कन्या के बुध और मकर और कुंभ के शनिदेव और धनु और मीन के गुरुदेव यानी जुपिटर और राहु जो है वो उनके स्वामी आप शनि को मानिए और केतु को जुपिटर का केतु के स्वामी जुपिटर होते हैं। अब आते हैं ये जो सारे ग्रह हैं ना ये हमें रिश्तों को भी दिखाते हैं और सबसे पहले हमारी जिंदगी में कौन आता है रिश्ते पैदा होते ही आपकी माँ से रिश्ता बनता है, पैदा होते ही पिताजी से रिश्ता बनता है, पैदा होते ही बहन से रिश्ता बनता है, पैदा होते ही बुआ से रिश्ता बनता है, चाचा से बनता है। तो सबसे पहले जैसे ही आप पैदा होते हैं ना तो परिवार वाले क्या कहते हैं आप पापा बन गए, आप मम्मी बन गई, आप दादी बन गए, आप दादा बन गए, आप बुआ बन गए, आप चाचा बन गए। तो सबसे पहले रिश्ते बनते हैं और ये रिश्ते जो है ना ये ग्रह ही हैं जो हर एक रिश्ते को दिखाते हैं। इन ग्रहों को अगर मजबूत करना है ना तो किसी जोशी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने घर पर ही इन ग्रहों को मजबूत करिए। तो अब जैसे मेष राशि है, तो मेष राशि को के स्वामी है मंगल। तो मंगल को अच्छा रखने के लिए आप अपने भाई से प्रेम करें, भाई से लड़ाई झगड़ा ना करें, भाई का पैसा ना मारे, भाई को सम्मान करें, तो मंगल आपका कभी खराब नहीं होगा। अगर खराब है तो भी भाई के प्यार और आशीर्वाद से मंगल सही हो जाएगा। आप जैसे शुक्र हैं, शुक्र को अच्छा रखने के लिए आप हर महिला का सम्मान करें। आपकी शादी नहीं हुई है तो आप छोटे हैं, बच्चे हैं तो अपनी माँ का सम्मान करें, अपनी बहन का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। जो भी और महिलाएं हैं उनका सम्मान करें। आपकी उम्र को कोई भी कितनी भी क्यों ना हो, हर फीमेल का आपको रिस्पेक्ट करना होगा। हर फीमेल के साथ साथ नेचर जो प्रकृति है उसका भी सम्मान करना होगा, है ना? तो आपका शुक्र कभी खराब नहीं होगा। और कर्क राशि यानी चंद्रमा स्वामी तो आपको अपनी माँ से, माँ समान जो स्त्रियां होती हैं उनसे रिश्ते अच्छे रखने होंगे। सूर्य यानी कि सिंह राशि पिता से रिश्ते अच्छे रखते हैं, गुरु से रिश्ते अच्छे रखते हैं। जो भी इंसान पिता की उम्र का है उनसे रिश्ते अच्छे रखते हैं, उनका आशीर्वाद लेना है। मिथुन यानी कि बुध, कन्या यानी कि बुध। तो बुध को अच्छा रखने के लिए हमें जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनका आशीर्वाद लेना है। बुध को अच्छा रखने के लिए हमने अपनी बुआ को खुश रखना है, बुआ के बच्चों को खुश रखना है। इस तरीके से अगर आप इनको खुश रखेंगे, इनसे रिश्ते अच्छे रखेंगे, बुआ, मौसी, तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, ग्रह मजबूत रहेगा। मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं शनि, तो शनि को अगर अच्छा रखना है, तो आपको अपने चाचा-ताऊ से रिश्ते अच्छे रखने होंगे। जुपिटर जो है वो धनु और मीन राशि के स्वामी है, जुपिटर को अच्छा रखना है, तो मंदिर जाइए, धर्म की सेवा करिए, साधु-संतों का आशीर्वाद लीजिए और ईश्वर से जुड़े रहिए, जुपिटर अच्छे रहेंगे। राहु को अच्छा रखना है, तो आपके जो स्वीपर्स वगैरह होते हैं, जो घर में सफाई-वफाई करते हैं, उनको सम्मान दीजिए, अच्छा रहेगा। केतु को अच्छा रखना है, तो कुत्ते की सेवा करिए। शादी हो गई है, तो साले से रिश्ते अच्छे रखिए, जीजा से रिश्ते अच्छे रखिए, केतु अच्छा रहेगा। तो जब तक आप अपने घर में इन रिश्तों को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आप चाहे कितने भी उपाय कर लें, आपको आधे-अधूरे रिजल्ट ही मिलेंगे। तो सबसे पहले घर के रिश्तों को अच्छा रखिए क्योंकि जितनी भी खुशियाँ आएँगी ना, वो आपके घर में ही आएँगी और खुशियों को जब तक अपनों के साथ सेलिब्रेट ना किया जाए, तब तक उस खुशी का कोई मतलब भी नहीं होता। हम ऐसे ही वीडियोज़ को देख-देख के सपने देखते रहते हैं कि हम करोड़पति बन जाएँगे, लेकिन भाई भाई की टाँग काट रहा है, कोई पत्नी को मार रहा है, कोई माँ को रोटी नहीं दे रहा है, कोई माँ का पैसा हड़प लिया, पिताजी को, माताजी को अनाथ आश्रम भेज दिया, कोई कुत्तों को मार रहा है, कोई पेड़ काट रहा है, कोई पशु को मार रहा है, कोई चाचा-ताए से लड़ाई है, चाचा जी ने ज़मीन ज़मीन हड़प ली इसलिए बोलचाल बंद है।
बुआ से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आपके जो खराब रिश्ते हैं वही आपको अमीर बनने से रोक रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, ये एक पहला कारण था। जब तक ये नहीं सुधारेंगे, तब तक कुछ नहीं सुधरेगा। इसके बावजूद आपकी कुंडली में बहुत सारे ग्रह खराब हो सकते हैं। उन ग्रहों को सही करने का एक तरीका है, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना, अपनी जन्म कुंडली की विवेचना कराना, उसको सही कराना, सही उपायों के माध्यम से। लेकिन पहला स्टेप आप अपने घर से उठाएँगे, फिर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँगे, फिर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हम करते कुछ नहीं है, बस सुनकर, देखकर खुश होना चाहते हैं, और ये झूठा, कहते हैं ना, झूठा आडंबर है जो आपको दिखाया जाता है। तो ऐसे आडंबरों में मत फंसिए। अपने ग्रहों को सबसे पहले अपने घर से सुधारना शुरू करिए, पैसा ज़रूर आएगा। कैसा लगा ये वीडियो? ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। अच्छा लगे लोगों तक शेयर करिएगा, और शेयर करिएगा, खूब शेयर करिएगा, ताकि सभी लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो जाए। राधे राधे।